पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इल्लीगल, इलिजिटिमेट हुकूमत के यहाँ पर सफारत खाने खुले नुमाइंदगी उसकी यहाँ पर हो। पकड़ना हक है उसका। जब उसमें मुंह पर थप्पड़ मार रहा होता है तो रूल ऑफ लॉ वहां होता है। एक इंसान की तहकीर और तौहीन, जिसे अल्लाह ने कहा लक़द कररमना बनी आदम, मैंने अजीज क्यों बना? पावर पॉलिटिक्स करता था। उसने रसूल की बेटियों के सरों से चादरें छीनकर कैदी बनाया, उन्हें बाजारों में फिराया, रसूल की औलाद को ज़िबा किया, उनके सर नेज़ों बुलंद किए। ये फिरौन क्यों बना? इक़्तिदार की खातिर। उसे इक़्तिदार ये था, हाल में बच्चे लोगों के मार रहा था। इंसान को करामत दे के खल किया है। जालिम तरीन इंसान के मुंह पर भी थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। रेड लाइट क्रॉस करे तो चेक करो अंधा है या पागल है। इसने कानून को इतना घटिया और पस्त क्यों समझा है कि पांव तले रौंदा है इसने। आप तजावुज़ कर रहे हैं। अगर आपको रूल्स का नहीं अदराक तो मुझे भी आपको आपका माइक ऑन करने का कोई प्लान नहीं होगा, मंसूबा नहीं होगा। जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी। इस दरिंदे के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज असम्बली के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कलमा हक बुलंद कर दिया। मुल्क के अंदर जो जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ इतना सख्त बोले कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। ताकतवरों के सामने हुक्म अज़ां के मुतल्लिक बात करते हुए सबको हैरान कर दिया। इमरान खान की रिहाई से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर के साथ होने वाले जुल्म पर बात कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगवाती है तो पावर पॉलिटिक्स की वजह से है। जजेस को इस्तेमाल करती है, जिसको भी इस्तेमाल करती है, ये पावर पॉलिटिक्स की वजह से। इक़्तिदार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, मुल्क तबाह हो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलें। पाकिस्तान का आइन जो हमें कहता है उस पर अमल करें। इक़्तिदार अमानत है, हम मालिक नहीं है। ना हमारे बच्चों को मिल सकता है, ना औलाद को मिल सकता है। ये अल्लाह की अमानत है। अगर हम इस अमानत में खयानत करें, इसका मिसयूज करें, इस पावर का जो अल्लाह की अमानत है हमारे पास, तो हम उस सलाही से साकित हो चुके हैं। हम गासे में उस वक्त अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना मसऊला। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो फिक्र करते हैं, खुदा की बारगाह में जवाबदेह हैं मैडम। लिहाजा पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। आज जो लोग जेलों में पड़े हैं, कोई भी है बेगुनाह है, पीटीआई के हैं, इमरान खान साहब हैं, या कोई और भी है, जो भी बेगुनाह है, वो नून लीग का है, वो पीपल्स पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, या किसी पार्टी का नहीं है, मजलूम है, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके लिए आवाज उठाएं, हम उनके लिए बोलें। यहां से शुरू करें। जब हम आवाम के लिए बोलेंगे, लोग हमारे लिए बोलेंगे। अगर हमें जरा सी तकलीफ हो जाए, हम चीखना शुरू कर दें, लेकिन अब हम चीख कर गले उनके बैठ जाए, उनकी आवाज ना सुने, वो हमारे लिए बोलेंगे, डिटैच हो जाएंगे। और जिस हुकूमत के साथ, जिन लोगों के साथ अवाम ना हो, फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आज इस हाल में पहुंच चुका हुआ है, ये पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है। पावर पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान टूटा है। पावर पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर खिलवाड़ खेला गया, आइन के साथ, दस्तूर के साथ, अवाम के साथ। और मिसिंग करना मेरे ख्याल में एक महज़ब मुल्क के अंदर तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना इसका कानून इजाजत देता है, ना आइन देता है, ना दीन इजाजत देता है, ना इंसानी वैल्यूज और इक़्तिदार इजाजत देती है कि आप उठाएं, लोगों को मिसिंग करें। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं, लोगों को जो 8-7 साल से मिसिंग है। जब वो मिसिंग हुए थे तो उस वक्त के डीजीसी कहते थे उनके घर वालों को कि एक हफ्ते में आ जाएगा। अगर आइन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, ये दुख दर्द जो हम यहां अपने लेके बैठे हुए हैं, इनका मौका नहीं आएगा हम अपने अवाम के तर्जुमान बनेंगे। एक दोस्त ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के यहां पर नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस हाल से हमारे अवाम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम, जिस महंगाई के, बिजली के बिल देख लें, आप सब मुआशरे में रहते हैं, मैं भी मुआशरे में रहता हूं, बेरोजगारी को देख लें, मुश्किलात को देख लें, तालीमी सहूलतें उनके लिए नहीं है, हेल्थ की सहूलतें नहीं है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है हमारा तबका जो है। मिडिल क्लास के लोग नीचे गिर रहे हैं, मिडिल क्लास से फक्र बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कादल फक्र यकून कुफ्रा। बाज़ औक़ात गुर्बत और फक्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। लोग इस तरह से समाजी और अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम आदल सब के लिए मांगे, इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं देखें इस वक्त पाकिस्तान में हालिया दिनों में, पहले भी और अभी भी 10-12 हज़ार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, खवातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी। इस दरिंदे के साथ इसका सफरत खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इल्लीगल, इलिजिटिमेट हुकूमत के यहाँ पर सफारत खाने खुले नुमाइंदगी उसकी यहाँ पर हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे।
पिक एंड चूज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब, आप किस सफारत खाने की बात करें? इजराइल का कोई सफारत बात हो रही थी नॉर्मलाइजेशन की, बात हो रही थी, एनडीयू में बातें हुई हैं, एनडीयू में बाजवा साहब ने सब एमएनएस के साथ जो वहां पर मौजूद थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से वहां बात की। लिहाजा बहरहाल मुझे खुशी है कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मेरी इत्तला में ऐसा हमारा कुछ नहीं। सेनेट उसके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इसी तरह से वजीर इस वक्त बैठे हैं, वो इसी तरह आप से वाइंड अप करें तो बस मैं वजाहत खत्म करेंगे। जी, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ को अपने पांव तले पामाल किया गया है। इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ी बीमारी है और रूल ऑफ लॉ का ना होना है, आइन पर अमल ना होना है। मैं चंद दिन पहले मैं चमन गया था, चमन बॉर्डर पर गया था। मैंने देखा वहां हजारों लोग धरने में बैठे हुए हैं, मजलूम है, उनकी आवाज को नहीं सुन रहा। कहते क्या है कि कुछ लोग इधर रहते हैं बॉर्डर से, जमीनें उधर हैं, इनका आना जाना था, रोजगार भी लगा हुआ था। उन्हें कहा गया पासपोर्ट बनवाओ और वीजे लगवा के आओ जाओ। हालांकि मैंने सुना कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर एक ट्रेवल लेटर मिलता है या कोई इस तरह की चीज मिलती है जिस पर वो आते जाते हैं। तो क्या ये हजारों लोग वहां पर बैठे हुए हैं कई महीनों से, गर्मी में सर्दी में, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है? रूल ऑफ लॉ है, कोई सुन रहा है उनकी बात? और लॉ किस लिए होता है? स्मूथ मूव करने के लिए, हर्डल खड़े करने के लिए नहीं लॉ बनाया जाता, कानून नहीं बनाया जाता। वो लॉ चलता ही नहीं है, इसीलिए कानून शिकने भी पैदा होती हैं कि जब आप ऐसा लॉ बनाते हैं जो अफराद को देखकर, चंद लोगों को देखकर बनाते हैं, तो वो लॉ कानून आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन आए, आदल आए, इंसाफ आए, किसी को ना कोई जज तकलीफ दे सके, ना कोई सिपाही, ना कोई क्या हो सके, जिसके पास भी इख्तियार है। देखिए पावर का मिस यूज कहां से पैदा होता है। मैडम, मैंने जो पढ़ा है, मुताला किया है, मैं IR का भी स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूं, मैं खुद फलसफे का उस्ताद भी हूं, मैं फिक्र का भी उस्ताद हूं, पढ़ाता रहा हूं। जब पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है। सियासत की तारीफ क्या करते हैं आप कि इक्तदार के उसूल की खातिर जो सही तलाश की जाती है उसे सियासत कहते हैं हम लोग। इक्तदार के उसूल की खातिर जब इक्तदार हदफ बन जाता है, मकसद बन जाता है, इससे फसाद पैदा होता है। पावर पॉलिटिक्स है। उमर इब्न साद को इब्न ज़ियाद ने कहा तू हुसैन को कत्ल कर, तुझे रेत की हुकूमत दूंगा। ये पावर पॉलिटिक्स है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अगर पॉलिटिक्स पाकिस्तान का, ये पावर पॉलिटिक्स को पाकिस्तान का ममनू करार देता है। आपका आर्टिकल 1 कहता है कि हकमियत आला अल्लाह की, इक़्तिदार आला अल्लाह का है, हम उसके मालिक नहीं है, हमारे पास अमानत है। देखें, जब कोई बच्चा पैदा होता है बाप उसका वली होता है, औलाद का वली बाप है। अल्लाह ने कहा कि बाप वली है औलाद का। कब तक वली है? जब औलाद के जो इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत करे। अगर औलाद के इंटरेस्ट को वायलेट करे, नुकसान पहुंचाए, उसकी विलायत अल्लाह की तरफ से खत्म हो जाती है। तो आप देखिए, अब हमारे पास इक़्तिदार आला अल्लाह का है, अमानत है हमारे पास, इलेक्टेड मेंबरों के पास अमानत होती है वो पाकिस्तान के उनके आइन के तहत। मैं अर्ज करूं कि हम लिबरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करते हैं कि अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर। पाकिस्तान का ये नहीं कहता, वो कहता है अल्लाह की हुकूमत मुंतखब साले सादिक अमीन नुमाइंदों के जरिए अवाम पर। हुक्म अल्लाह का चलेगा, हुकूमत अल्लाह की होगी। इसलिए आपने कहा कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, इसलिए आइडियोलॉजिकल कौंसिल बनाई गई है। तो इक़्तिदार जिसके पास आता है उसका मालिक नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट के अंदर खड़े होकर मुल्क के ताकतवरों को ललकार दिया और कहा कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं कलमा हक कहने से पीछे कभी नहीं हटूंगा। मुल्क के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत अपनाई जा रही है वो पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहूँगा कि ये जुल्म बंद किया जाए।